हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब की सेल 4 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी तार एसी के मध्य जुड़ी है। 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए यदि संपर्क बिंदु बी विभवमापी तार के ठीक मध्य में हो। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण ओम के नियम पर आधारित बच्चों प्रश्न। तो बच्चों ओम का नियम बोलता है V बराबर आई आर। मतलब धारा किसके समानुपाती होती है बच्चों? विभव के समानुपाती होती है। तो ओम के नियम से बच्चों यहाँ पर निकल के आता है, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिससे बच्चों प्रतिरोध बोलते हैं। तो बच्चों प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है कुछ इस तरीके से कि जितने भी प्रतिरोध उस संयोजन में जुड़े हुए होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है बच्चों? जोड़ दिया जाता है। और अगर इस तरीके से अगर बच्चों समांतर क्रम संयोजन की बात की जाए तो समांतर क्रम संयोजन में बच्चों तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है कुछ इस तरीके से 1/R इक्विवेलेंट बटो 1/R1 टन 1/R2। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। देखिए बच्चों, एसी तार का प्रतिरोध बताया गया है वो है 4 ओम। और इसको बच्चों जो 3 वोल्ट की विभव मापी सेल से जोड़ा गया है बच्चों। तो बच्चों ए बी का जो प्रतिरोध होगा, देखिए बी बिंदु एसी के ठीक मध्य में है तो ये जो प्रतिरोध एसी का है इसका आधा हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा? 4/2 मतलब 2 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो ए बी का प्रतिरोध कितना मिला बच्चों? ये समांतर में ये ए बी और बी सी, अगर ये पूरा 4 था तो ये 2 और 2 हो गया क्योंकि ठीक मध्य में था तो 2 भागों में बढ़ गया। तो ए बी का प्रतिरोध मिला बच्चों, ए बी बिंदु का प्रतिरोध ये भी कितना हो गया? ये हो गया बच्चों 2 ओम। अब देखिए बच्चों बोला गया है कि बी संपर्क बिंदु बी विभवमापी के ठीक मध्य में है तो 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये सिरा और ये सिरा के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका प्रतिरोध 2 ओम है और ए बी तार का प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। तो इसका मतलब अपन से पूछा गया है कि वी ए बी का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों अगर प्रतिरोध ए बी का देखा जाए तो ए बी का प्रतिरोध कितना हो गया बच्चों? यहां पर ए बी के प्रतिरोध 2 ओम है। और अगर इसका तुल्य देखा जाए तो इसका तुल्य होगा बच्चों, देखिए 2 नीचे है 2 ऊपर है तो मतलब 2 समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो इनको समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ये होगा बच्चों 4/4 मतलब 1 ओम का। मतलब बच्चों इस पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया बच्चों, इस पूरे का ये पूरे का कितना निकल के आया बच्चों? ये निकल के आया 1 ओम। ऐसे बच्चों अगर ये 1 ओम हो गया और बीसी का जो प्रतिरोध है 2 ओम है तो एसी का तुल्य कितना हो गया बच्चों? एसी का तुल्य प्रतिरोध हो गया 3 ओम। 2 और 1 कितना हो गया बच्चों? 3 ओम हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों यहां से अगर बात की जाए तो इस परिपथ में धारा बहेगी। तो धारा का जो बहना बहेगा वो कुछ इस प्रकार से बहेगी धारा, ठीक है। ये धारा यहाँ से निकलेगी और इस परिपथ में बहेगी और यहाँ से आके वापिस मिल जाएगी। तो इसमें जो धारा दी जाएगी बच्चों वो ओम के नियम से V बराबर आई आर से दी जाएगी, ठीक है। तो I बराबर होगा बच्चों V/R। V का मान बच्चों कितना है? 3। और पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो कि आर ए सी तुल्य था तो आर ए सी तुल्य का मान भी बच्चों कितना था? ये भी 3 था। तो 3/3 कितना हो गया बच्चों? 1 एम्पियर की धारा हो गई। अब बच्चों वी ए बी का मान अगर अपन को देखना है तो ये होगा I गुणा प्रतिरोध ए बी का तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए बच्चों धारा इसमें कितने बह रही है? 1 एम्पियर की धारा बह रही है और इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना था? 1 का था। तो वी ए बी के बदले जो विभवांतर आएगा वो आएगा 1 वोल्ट का। तो बच्चों यही बताना था कि 2 ओम सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा बच्चों? तो 2 ओम के सिरों के बीच जो
विभवांतर होगा वो ए बी का होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है। तो जो इस बिंदु का विभवांतर होगा वही ए बी का होगा। ए बी का विभवांतर निकाला तो ए बी का तुल्य प्रतिरोध कितना था बच्चों? 1 ओम था। ए बी का तुल्य प्रतिरोध ये 1 ओम निकाला बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।